धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बोले सतगुरु भगवान की। शिव शंकर मृत्युंजय हो तुम भोले जी शमशान में निवासी। जग बिसरागे आलो पगड़िया, जग बिसरागे आलो पगड़िया, मेरा मन यही गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश में लाऊं। पुष्प की माला थाल सजाऊं, मैं गंगा जल भर कलश में लाऊं। बेलपत्र और भांग धतूरा शिव जी मैं तो ये भोग लगाऊं। बेलपत्र और भांग धतूरा शिव जी मैं तो ये भोग लगाऊं। कोई भी मैं नाम रटूं, हरा 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 हरा। कोई भी मैं नाम रटूं, बस तेरा नाम ही आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंभो तेरे दर का हूँ जोगी, हमारी ओर नजर कब होगी। जोगी 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 मैं जोगी 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 मैं तो जोगी 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 मैं तो जोगी जोगी। मैं तेरे दर का हूँ जोगी, हमारी ओर नजर कब होगी। भोलेनाथ तेरी मस्ती में आज रोक
सदा शिव का, मैं तुम्हारे बीच में जब आती हूँ मैं आंखें बंद करती नहीं, हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है मुझे कोई दिखता है तो जो दिखता है उससे प्यारा कुछ नहीं। फिर कहाँ देखूं? स्वयं में। जब स्वयं में देखोगे तो शिव विराजमान तुम्हें दिखेगा। बाहर सद्गुरु ज्ञान प्रेम प्रकाश के रूप में जीवन को चैतन्यता देने के लिए, जीवन को ऊर्जा देने के लिए, अगर सद्गुरु से तुम प्रेम धारण न कर सको, सद्गुरु से यदि सद्विचार सद्भाव धारण न कर सको, तो तुम्हारे सद्गुरु से जुड़ने का कोई अर्थ नहीं हुआ। इसका अर्थ अभी तुम जुड़ ही नहीं पाए। जीवन के भेदाभेद की जो ये स्थिति जीवन के निर्माण में नहीं है। जीवन का निर्माण तो स्वयं की ओर यात्रा पे चलने में है, और शून्यता को परिभाषित करना है। शून्य है कौन? शून्य की भी परिभाषा। शून्य मतलब तुम समाप्त समझते हो, मतलब शून्य मतलब तुम कुछ नहीं समझते हो, और शून्य मतलब मैं उस विराटता, उस शून्य, उसकी परिभाषा, उस आनंद की, उस ब्रह्मानंद की परिभाषा दोनों से दिया गया, शून्य से भी और विराट से भी। ब्रह्मवाणी में उन्होंने इसीलिए अपने आप को परिभाषित करते हुए कहा, हूं मैं में भी हूं भी और नहीं भी, होते हुए भी नहीं है, तो धरती के रूप में, आकाश के रूप में, वायु के रूप में, जल के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में और सद्गुरु के रूप में। तुम्हारे समझ कितने रूप दिखे? पृथ्वी, शास्त्रों में वर्णन भी है, पौधे, जल, वायु, सद्गुरु, चांद, सूरज, ये सब रूप है ना उसके। शास्त्रों में उन्होंने कहा भी है ना, कहाँ देखते हो? देखा कभी? दर्शन ही नहीं, दृष्टि ही नहीं, देखना ही नहीं चाहते। देखते क्या हो? पड़ोसी को, पड़ोसी को देखते हो। बेकार, बेकार और विकार, यही देखते हो। अरे जो बुराई है उसे क्यों देखना? क्या देखना? सत्य चित आनंद को देखना। इतना सुंदर है जिसकी तुम परिकल्पना नहीं कर सकते हो। मेरी इन आंखों से देखने की कोशिश करना। जीवन की संपूर्णता स्वयं में छुपाए बैठे हो। संकल्प लो आज स्वयं से मिलने का, और स्वयं को ज्ञान के रूप में, प्रेम के रूप में, आनंद के रूप में इस संसार सागर में प्रवाहित करने का। जीवन की ये संपूर्णता स्वयं में धारण करते हुए मैं आप सबका यही आवाहन करना चाहती हूँ। उस अनंत की ओर ले चलने के लिए प्रवाह जरूरी है। उस अनंत की ओर चलने के लिए सद्भाव जरूरी है। जितनी बातें मैंने कहा समझे तो होगे, पर यहीं छोड़ के मत जाना। बड़े ज्ञानी बनते हो, सुनते हो और यहीं छोड़ के चले जाते हो। किसी को तो हृदय में रख लो और नित नित अपनी निराई गुड़ाई करो, अन्यथा तुम्हारा निर्माण फिर नहीं हो पाएगा। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सुन करके सीख सकता है, जो देख करके सीख सकता है और अपने जीवन का निर्माण कर सकता है। आपके जीवन का निर्माण हो सके, कहना तो बहुत कुछ है, इन 8 दिनों में कहूंगी भी आपसे। वो जो अनंत है उसकी परिभाषा शब्दों में समाप्त ही नहीं हो सकती। जितना भी उसके बारे में बताते चले जाओ और जितना भी तुम उसके बारे में सुनते चले जाओ, कभी पूरा नहीं हो सकता, कभी उसे कहा नहीं जा सकता। जीने की चीज है और जीवन के इस दर्शन को लेते हुए, समझते हुए जीने की कोशिश करना, यही मैं आप सबसे निवेदन करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए
उसके चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए आप सबके लिए भी यही प्रार्थना करती हूँ कि उस शिव की ओर, उस शून्य की ओर, उस सदगुरु की ओर प्रेम से भक्ति करते हुए, जहाँ शिव वहाँ शक्ति और जहाँ प्रेम वहाँ भक्ति, इसी बात को परिभाषित करते हुए तुम अपने जीवन के आनंद को जी सको। ऐसी मैं अपने हृदय से आप सबको ढेर सारी शुभकामना देती हूँ, कल्याण कामना करती हूँ और अब अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री नारायण का उद्घोष करती हूँ। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। जिसको हम आत्मसात करें, जिसकी पूजा से, जिसकी साधना से, जिसकी उपासना से हम अपने जीवन में जो तमस है, जो अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है, उसको हम दूर कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो अड़चने हैं, जो बाधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो रोग है, जो शोक है, रोगानि शेषानि महाकाली है। महाकाली शिव की शक्ति है। सदाशिव की उस शक्ति के माध्यम से मैं अपने जीवन में त्रिगुणात्मक शक्ति युक्त यह पूरा संसार, जिसमें गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, अधिष्ठात्री शक्तियां महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है, और इन्हें हम अपने अंदर चैतन्य करें और हम दीक्षाओं के माध्यम से हम इन्हें जागृत करें। दीक्षाओं के माध्यम से हम इन्हें अपने आप में चैतन्य करके इनकी मूल ऊर्जा शक्ति के माध्यम से अपने जीवन को संपूर्ण करें। महाकाली शक्ति साधना के माध्यम से मैं अपने जीवन के प्रत्येक प्रकार के अज्ञान जनित अंधकार को दूर कर सकता हूं। महाकाली पूजा साधना के, उपासना के माध्यम से अपने मूलाधार की शक्ति को ध्यान रखना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ध्यान रखना, कहीं बाहर कुछ भी नहीं, सभी इसी शरीर में सारे देवी देवता अपने आप में स्थापित हैं, वो सुप्त पड़े हुए हैं। सदगुरु के माध्यम से हम उन्हें जागृत करें। महाकाली साधना, आपके जीवन में अड़चने आती हैं, आपके जीवन में बाधाएं आती हैं, आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, आपके जीवन में रोग भी आता है, आपके जीवन में जर्जरता, वृद्धता प्राप्त होती है आपको। महाकाली शक्ति साधना के माध्यम से मैं मेरे जीवन के प्रत्येक प्रकार के जो रोग और शोक है उन्हें समाप्त कर सकते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एकमात्र उस महाकाली साधना के उपासक रहे, जिन्होंने उस महाकाली को सिद्ध कर रखी, महाकाली को स्वयं में जागृत कर रखी, जो महाकाली को स्वयं अपने सम्मुख साक्षात उन्हें निहारते थे, और जिनके शिष्य विवेकानंद उसी शक्ति के माध्यम से कैसे अपने आप में एक उद्भट विद्वान कोई बन सकता है, कैसे अपने आप में उस विद्वता को, उस ज्ञान को, उस महिमा को, उस गरिमा को प्राप्त कर सकता है कोई साधक, कोई शिष्य, कोई सुजान बन सकता है, कैसे अपने आप में विश्व विजय का पताका हम लहरा सकते हैं, कैसे अपने आप में एक व्यक्ति से व्यक्तित्व बन सकते हैं। ये सब उस महाकाली महाशक्ति साधना के माध्यम से मैं बता रहा था कि कैसे अज्ञान जनित अंधकार को, अज्ञान तिमिरा अंधस्य ज्ञानांजन सलाक्या, ज्ञान रूपी अंजन, हमारे अज्ञान तब दूर होंगे जब ज्ञान रूपी कोई अंजन सलाका लेकर बैठेगा और लगाएगा, और गुरु ही होता है एकमात्र कि जो ज्ञान रूपी अंजन लगाता है। त्रिगुणात्मक शक्ति से युक्त तमस गुण, रजोगुण और सतगुण, तो जब हम अपने जीवन के अज्ञान से, अंधकार से मुक्त होंगे इस शक्ति के माध्यम से, तब हम रजोगुण प्रधान लक्ष्मी शक्ति है, महालक्ष्मी शक्ति
के माध्यम से हम अपने जीवन में सभी प्रकार की श्रेष्ठता प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार के संसाधनों के बीच में रहते हुए संसाधनों से विलग पार और परे की स्थिति, जीवन का वह परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, लक्ष्मी जीवन का लक्ष्य है। क्या है आपके जीवन का लक्ष्य? क्या बना रखा है? वह जो आपने बना रखा है जीवन का, वह हर एक लक्ष्य जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपके लिए जीवनदायी हो, वह लक्ष्य आपको प्राप्त हो। पर मूल रूप से लक्ष्मी का जो मूल उद्देश्य है, वह जीवन का लक्ष्य श्वास आत्मा परमात्मा है। जीवन का वह लक्ष्य श्वास प्राण आत्मा परमात्मा, जीवन का परम आनंद प्राप्त करना है। ये मानस में हम बना सके लक्ष्मी की उपासना, हम उस महालक्ष्मी की उपासना हम इस रूप में करें। किस रूप में? श्वास प्राण आत्मा परमात्मा, जीवन का परम आनंद परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस महाशक्ति महालक्ष्मी का उपयोग। मानव जीवन का ध्येय परम लक्ष्य परम आनंद परमात्मा एकमात्र महालक्ष्मी शक्ति के माध्यम से, एक ऐसी भक्ति हमारे हृदय में महाशक्ति के माध्यम से प्रकट होती है। हमने तो बड़े पंग रूप में महालक्ष्मी की उपासना की। जब भी बात आती है कि धन नहीं है धन नहीं है, तो महालक्ष्मी का चित्र टांग कर हम पूजा करते हैं। सिर्फ धन केंद्र बन गया है। हमारे जीवन का केंद्र अगर धन होगा तो दुख और दारिद्र्य मिटेगा नहीं। हमारे जीवन का केंद्र अगर सिर्फ धन होगा तो हमारे जीवन से दुख मिटेगा नहीं, जीवन की चिंता और परेशानी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले से ज्यादा धन है आपके पास, लेकिन दुख मिटा, रोग मिटा, शोक मिटा, दारिद्र्य मिटा, दरिद्रता ज्यों की त्यों और बढ़ भी गई। बोले क्या? बोले अभाव है। जबकि महालक्ष्मी साधना महालक्ष्मी महाशक्ति साधना के माध्यम से जीवन में हम परम आनंद परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसी महाशक्ति को समझो आप जो विष्णु की प्रिया है। ये शिव प्रिया महाकाली और जो विष्णु प्रिया है, ऐसी अधिष्ठात्री शक्ति महालक्ष्मी, जिसकी उपासना से आराधना से जीवन का वह परम आनंद प्राप्त किया जा सकता है। और फिर हम आगे इन सब चीजों का परित्याग करके सत स्वरूप उस महासरस्वती, उस राज राजेश्वरी के माध्यम से अपने जीवन की संपूर्णता देते हैं। ध्यान रखना, त्रिगुणात्मक शक्तियों का उपयोग सदुपयोग, इनकी साधना और उपासना कर अपने जीवन में इन त्रिगुणातीत हो जाने की एक प्रक्रिया है। त्रिगुणात्मक शक्तियों की साधना उपासना से त्रिगुणातीत की यात्रा सदगुरु के माध्यम से ही संभव है। इसीलिए ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। भगवान शिव भावातीतम त्रिगुण रहितम, त्रिगुणातीत स्थिति प्राप्त कर, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, ये सब सारी स्थितियां आपको ब्रह्मानंदम परम सुखदम, वह ब्रह्मानंद वह परम सुख आपको प्राप्त हो, इसलिए आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। आपका ध्येय बने, आपका लक्ष्य बने, आपके जीवन की महिमा और गरिमा इस बात में है कि जीवन का परम आनंद परमात्मा आपके जीवन का लक्ष्य बन जाए। ये सारी शक्तियां आपको सिद्ध हो, ये सारी शक्तियों की साधना आप सदगुरु से प्राप्त करें और अपने जीवन में सारे केंद्रों को स्वतः में जागृत कर अपने श्वासों के सजग प्रहरी बन अपने जीवन को समुज्ज्वलता से, श्रेष्ठता से, संपूर्णता से उस स्थिति में पहुंच जाइए जिसके लिए आपको जीवन मिला है। ऐसा हो सके मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि आप अपने जीवन में जन्म जरा रोग और मृत्यु से मुक्त हो, जीवन में वह परम लक्ष्य परम आनंद प्राप्त कर सके। महाशिवरात्रि महोत्सव के इस 8 दिनी शिविर में मैं प्रथम दिन
आप सभी साधकों और शिष्यों को हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि आपके जीवन में वह संपूर्णता, वह श्रेष्ठता आपको प्राप्त हो जिसके लिए आपको यह जीवन प्राप्त हुआ है। ऐसा हो सके हृदय की हर एक धड़कनों से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि आप फिर ना भूल जाएं। याद रखें कि आप अहोभागी हैं, आप बड़भागी हैं। मनुष्य जीवन आपने प्राप्त किया है और इस मनुष्य जीवन में उससे ज्यादा भाग्य है। सदशास्त्र कहता है कि आपको जीवन में जीवित गुरु मुर्दा हो तो क्या आपके जीवन में बदलेगा? गुरु मुर्दा हो तो आपके जीवन को कैसे परिवर्तित कर सकेगा? जीवित गुरु की आवश्यकता है ना। सिर्फ जीवित ही नहीं चलेगा, जागृत भी हो। वह जागृत हो, आप उसको देखें तो आपके रोम रोम में एक पुलकन हो। आप उसको देखें तो आपके रोम खड़े हो जाए, आपकी आंखें नम हो जाए, आपका हृदय गदगद हो जाए। जागृत गुरु की पहचान की, उसको एक बार देखा तो हमारा मन बदल गया, हमारी आंखें नम हो गई, हमारा हृदय गदगद हो गया। गुरु को देखने के अभाव, जागृत गुरु ना। और आगे का क्रम है, वह चैतन्य से हो, चैतन्य ही हो। संपूर्णता से उस परमात्मा की चैतन्यता प्रसाद रूप में अपने साधकों और शिष्यों को बांट देने की क्रिया के लिए वो तत्पर हो। ऐसा कोई चैतन्य गुरु प्राप्त होना चाहिए आपको। ऐसा हो सके आपको यह सब प्राप्त है। परमात्मा ने वह आपको सब कुछ प्रदान किया है। महाशिवरात्रि महोत्सव विश्वेश्वर साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से मैं आपके जीवन को संपूर्ण करना चाहता हूं। आवश्यकता है आप अपने मानव जीवन की धन्यता, श्रेष्ठता और संपूर्णता के लिए आप ऐसी उच्च कोटि की साधना सिद्धि दीक्षा प्राप्त कर सकें। मैं हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, हर हर महादेव। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। ऋषि आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण। पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। इस औषधि को फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि
आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं दिव्य डाइवो टैबलेट, हेल्दी शुगर मैनेजमेंट। यह करेला, जामुन, अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आपके शरीर में बढ़ने वाले शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और आपको मधुमेह के द्वारा होने वाली अन्य बीमारियों से आपकी रक्षा करता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, पूरी तरह सुरक्षित है। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ और सुखी जीवन पाएं। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994।